नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा धार स्थित जो भोजशाला थी उसे हाल ही में एक मंदिर घोषित कर दिया है। यानी धार की जो भोजशाला है वो एक मंदिर है, कोई अलग से किसी मुस्लिम या किसी जैन धर्म का कोई पवित्र स्थान नहीं है। ऐसा अभी हाल ही में एएसआई सर्वे के आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा अपना फैसला सुनाया गया है। हाल ही में ये खबर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि धार की जो भोजशाला है वो मंदिर ही है। एमपी हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। और रही बात मुस्लिम पक्ष की, जिसके द्वारा दावा किया गया था कि ये एक मस्जिद है और किसी प्रतिष्ठित इंसान के द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट के द्वारा कह दिया गया है कि मुस्लिम पक्ष को अब अलग से ज़मीन मिलेगी, जिसके लिए उसे कोर्ट के समक्ष अलग से याचिका दायर करनी होगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्या करेगा ये धार स्थित भोजशाला है क्या, इसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा इसे मंदिर घोषित करने के लिए हाई कोर्ट के द्वारा कौन कौन से आधार लिए गए हैं, इसके बारे में भी विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर का धार्मिक स्वरूप तय करते हुए इसे एक स्पष्ट रूप से हिंदू मंदिर माना है, यानी ये एक हिंदू मंदिर है। इस फैसले के बाद हिंदुओं को परिसर में पूजा अर्चना का अधिकार मिल गया है, जबकि भोजशाला में अब नमाज पढ़ने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो मस्जिद पक्ष को अलग स्थान पर ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए मस्जिद पक्ष को सरकार के समक्ष याचिका या फिर आवेदन देना होगा। यानी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा इसे मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष को अलग से इसमें पूजा अर्चना करने की पूरी तरीके से इजाज़त दे दी है, वहीं मुस्लिम पक्ष को रोक दिया है कि वो अब इसमें नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मुस्लिम पक्ष को ज़मीन चाहिए तो वो इसके लिए सरकार के समक्ष अलग से याचिका दाखिल करे या फिर आवेदन करे। इसके अलावा हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इंग्लैंड से मां वाग्देवी यानी सरस्वती जी की मूल प्रतिमा को भारत वापस लाने का उचित प्रयास करें। और कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता अंतर सिंह की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बनाए रखने के लिए एक विशेष व्यवस्था लागू करने की मांग की गई थी। यानी इसमें एक और याचिका गई थी जिसमें अंतर सिंह नाम है याचिकाकर्ता का। इनके द्वारा कहा गया था कि जो मुस्लिम पक्ष है और जो हिंदू पक्ष है, इन दोनों के बीच सौहार्द स्थापित किया जाए। अलग से उस मंदिर को या उस जो भोजशाला है उसे किसी एक को नहीं देना चाहिए, ऐसा इसके द्वारा कहा गया था। तो इसके याचिका को कोर्ट के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया है। इसके अलावा विवाद का इतिहास की बात करें और उसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो हिंदू पक्ष इस परिसर को माँ सरस्वती का मंदिर प्राचीन विद्या केंद्र मानता आ रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला की मस्जिद बताता है कि ये कमाल मौला की मस्जिद है। वहीं जैन समुदाय भी इसे उसका एक पक्ष है, उसका दावा है कि यह मध्यकालीन एक जैन मंदिर है और गुरुकुल हुआ करता था। और हिंदू समाज को अब यहाँ पर साल में 24 घंटे वर्ष भर यहाँ पर पूजा अर्चना करने का अधिकार देने की मांग को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर पिछले 4 साल से सुनवाई और बहस चल रही थी। यानी यहाँ पर विवाद था वो तीनों पक्षों के द्वारा इस पर कहा गया था कि ये एक जैन मंदिर है, जैन समुदाय के द्वारा कहा गया। वहीं मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा गया कि ये कमाल मौला का मस्जिद है, जबकि हिंदू पक्ष के द्वारा कहा गया कि माँ सरस्वती का एक मंदिर है जहाँ पर एक प्राचीन विद्या केंद्र हुआ करता था, ऐसा इस पर कहा गया था। और इसके लिए यहाँ पर हिंदू पक्ष को समाज के सभी लोगों को 24 घंटे पूजा करने की इजाज़त के लिए याचिका दायर की गई थी, जिस पर 4 साल से जो इस पर सुनवाई चल रही थी और अंत में इस पर फैसला आ चुका है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले में जो फैसला स्थापित हुआ था उसके कानूनी और जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उन पर आधारित है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से अयोध्या मंदिर का जो फैसला था उस फैसले के बेस पर जिस प्रकार से अपना आदेश दिया था, अपने निर्णय सुनाए थे, उसी प्रकार से अब एमपी हाई कोर्ट का कहना है कि इसमें भी उसको उसी प्रकार से अयोध्या मामले की भांति उसे इसमें कानूनी और वैज्ञानिक सिद्धांत इसमें मिल रहे हैं, जिसमें उसी प्रकार से
उसी के आधार पर फैसला किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट में जो मंदिर पक्ष है उसकी ओर से वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन, मनीष गुप्ता ने अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए, जबकि मस्जिद पक्ष का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद, अरशद वारसी और शोभा मेनन ने किया है। हाईकोर्ट ने इस फैसले के बाद जहां हिंदू समर्थकों ने इंदौर हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के समक्ष सामने जो है यहाँ पर जश्न मनाया, वहीं मुस्लिम पक्ष अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। यानी मुस्लिम पक्ष अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक मुस्तैदी की बात करें कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है और प्रशासन क्या कर रहा है, तो फैसले की संवेदनशीलता को देखते हुए धार जिले के जो प्रशासनिक और जो पुलिस अधिकारी हैं पूरी तरीके से सतर्क हो चुके हैं। पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी प्रकार के विरोध या तनाव की स्थिति से निपटने के लिए गुरुवार रात से ही शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा यहाँ पर 163 यानी 163 प्रभावी कर दी गई है। भोजशाला परिसर के साथ साथ शहर के चौराहों, संवेदनशील स्थानों, क्षेत्रों 56 इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यानी जिस प्रकार से न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया है उस फैसले का सम्मान करते हुए अब यहाँ पर पुलिस बल के द्वारा भी, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी, पुलिस अधिकारियों के द्वारा पूरी तरीके से किसी प्रकार का क्षेत्र में विवाद पैदा ना हो, पूरी तरीके से सतर्क होकर के धारा 163 लागू करते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से हर क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। संभावित प्रतिक्रियाओं, विरोध प्रदर्शनों और किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया अफवाह से सख्ती से निपटने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग यानी गश्त की जा रही है और आला अधिकारी स्थिति पर 24 घंटे नज़र बनाए हुए हैं। यानी अधिकारी जो भी इस मामले को देख रहे हैं वो अधिकारी इस स्थिति पर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं 24 घंटे की कहीं कोई किसी प्रकार का विवाद ना हो जाए। इसके अलावा ASI सर्वे के शुरुआती 5 वैज्ञानिक साक्ष्यों की बात करें कि किस प्रकार से इसे एक यहाँ पर मंदिर माना गया है, एक जैन मंदिर और जो मस्जिद है वो क्यों नहीं माना है। तो ASI द्वारा कोर्ट में पेश की गई एक 2189 पेज की वैज्ञानिक जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार मौजूदा जो ढांचे में नीचे यहाँ पर 10वीं और 11वीं शताब्दी के परमार कालीन जो निर्माण के पुख्ता यहाँ पर प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर 10वीं और 11वीं शताब्दी में परमार कालीन जो समय था उस समय यहाँ पर निर्माण हुआ था, तो उसके प्रमाण मिले हैं जिनमें विशाल विशाल पत्थर हैं, प्राचीन ईंटें हैं, मंदिर शैली की यहाँ पर नींव भी मिली है। और इसके अलावा परिसर की खुदाई और जांच के दौरान कई ऐसे प्राचीन जो संस्कृत शिलालेख हैं वो भी इसमें मिले हैं जिनमें इस स्थान को स्पष्ट रूप से शारदा सदन कहा गया है। यानी इस स्थान को कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि ये एक शारदा सदन हुआ करता था। शारदा को देवी सरस्वती का ही रूप माना जाता है, यानी शारदा को एक सरस्वती देवी का रूप माना जाता है जिन्हें हम इस वर्तमान में ज्ञान की देवी कहते हैं। इसके अलावा परिसर से साहित्यिक ग्रंथ यानी पारिजात मंजरी का एक शिलालेख मिला है। इसकी प्रस्तावना में दर्ज है इस नाटक का पहला मंचन इसी सरस्वती मंदिर यानी भोजशाला परिसर में हुआ है, जो इसके विद्या और नाट्य केंद्र होने का प्रमाण है। यानी यहाँ पर पारिजात मंजरी का एक शिलालेख मिला है जो सीधे तौर पर यह कहता है कि ये जो जगह है वो एक सरस्वती मंदिर यानी परिसर हुआ करता था और इसके विद्या और नाट्य केंद्र होने का प्रमाण है। यानी यहाँ पर विद्या से संबंधित काम होते थे, नाटक यहाँ पर होते थे, तो इस प्रकार से ये एक नाट्य केंद्र है। इसके अलावा परिसर के 106 स्तंभों, पिलर्स और इसके अलावा 82 प्लास्टर्स पर हिंदू मंदिर वास्तुकला से जुड़ी नक्काशी, पारंपरिक पैटर्न और देवी देवताओं की आकृतियाँ यहाँ पर पाई गई हैं, जिन्हें मूल मंदिर से हटा करके बाद के ढांचे में दोबारा से इस्तेमाल किया गया है। यानी मूल मंदिर को तो यहाँ पर तोड़वा दिया गया है, उसके बाद जब दोबारा से कोई निर्माण करवाया गया है तो उस निर्माण में दोबारा से उन नक्काशियों का, उन पैटर्न्स का उसमें इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में पाया गया है कि प्राचीन संस्कृत और प्राकृतिक शिलालेखों को जानबूझकर इसमें घिसा गया है। जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति से संबंधित जो प्राचीन शिलालेख थे, जो भी चीज़ें थीं, उन्हें यहाँ पर दोबारा से घिसा गया है। नक्काशीदार पत्थरों को यहाँ पर दीवारों, फर्श में उल्टा और तिरछा लगा करके इस प्रकार से दिखाया गया है ताकि कोई भी यहाँ पर धार्मिक सामग्री को पढ़ ना सके।
इसके अलावा अन्य 4 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार और ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ पर मूल तौर पर 9 साक्ष्य लिए गए थे, जिनमें से 5 के बारे में आपको बता चुका हूँ। बाकी जो 4 साक्ष्य हैं वो ये हैं कि मंदिर की मूल पहचान को नष्ट करने के उद्देश्य से कई पत्थरों और स्तंभों पर उकेरी गई मूर्तियाँ, धार्मिक आकृतियों के चेहरे, इसके अलावा हाथ विशिष्ट धार्मिक प्रतीकों को जानबूझकर छेनी हथौड़ा से काट करके क्षतिग्रस्त किया गया था। और एएसआई को परिसर से 150 से अधिक संस्कृत और प्राकृतिक भाषा के शिलालेख मिले हैं, जो अरबी और फारसी के मिले 56 शिलालेखों की तुलना में अधिक प्राचीन है। इसके अलावा मूल संरचना का भी हिस्सा है, यानी यहाँ पर 150 से अधिक सांस्कृतिक और प्राकृतिक भाषा उसकी शिलालेख मिले हैं, जो 56 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर परिसर की दीवारों स्तंभों पर जो तत्कालीन कारीगर हैं उनके निर्माण चिन्ह, इसके अलावा कोड बोलते हैं उसे वो, और इसके अलावा इसके रूप में 139 चक्र चिन्ह और 79 त्रिशूल और कई पवित्र यहाँ पर वास्तविक और जैसे कि हिंदू प्राचीन जो प्रतीक हैं वो यहाँ पर उकेरे गए हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से पाए गए हैं। इसके अलावा सर्वे के दौरान यहाँ पर परिसर से कुल यहाँ पर 94 मूर्तियाँ कलाकृतियाँ बरामद की गई हैं, जिनमें भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और इसके अलावा भैरव सहित 4 भुजाओं वाले जो देवी देवता हैं उनकी प्रतिमाएं, कीर्तिमुख और व्याल जैसे विशिष्ट मंदिर प्रतीक यहाँ पर शामिल हैं, यानी इसमें पाए गए हैं। इसके अलावा परिसर की दीवारों पर लाल गेरू से बने हाथों के कई निशान मिले हैं, जिनमें छोटे बच्चों के निशान शामिल हैं जो सनातन धर्म के अनुष्ठानों से जुड़े हो सकते हैं, यानी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड बताते हैं कि 1878 में खुदाई के दौरान यहाँ पर वाग्देवी की प्रतिमा मिली थी, जिसे ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा अपने साथ ले जाया गया है, यानी ब्रिटिश अधिकारी उन प्रतिमाओं को अपने साथ ले गए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो इंदौर का या मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा इस मंदिर के से संबंधित जो जांच की गई थी एएसआई के द्वारा 2189 पन्नों की यहाँ पर रिपोर्ट दी गई। उस रिपोर्ट के बेस पर हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है कि यहाँ पर सीधे तौर पर 9 साक्ष्य ऐसे पाए गए हैं जो ऐसा प्रमाण देते हैं कि ये सीधे तौर पर एक हिंदू मंदिर है और हिंदू मंदिर की सभी कलाकृतियों और उसे दबाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था कि उसके अंदर जो प्रतिमाएं थीं, जो भी कलाकृतियाँ उसमें उपयोग की गई थी, उन सभी कलाकृतियों को उल्टे सीधे तरीके से इस्तेमाल किया गया था, दोबारा से उन्हीं दीवारों में लगाया गया था। तो इस प्रकार से उन्हें पूरी तरीके से दबाने का प्रयास किया गया है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा अब इसे मंदिर घोषित कर दिया है, जो कि अब यहाँ पर सभी हिंदू जो धर्म के अनुयायी हैं उन्हें यहाँ पर पूजा अर्चना करने का पूरा अधिकार मिल गया है। अब यहाँ पर ये पूजा अर्चना कर सकते हैं। फिलहाल ये मामला काफ़ी चैलेंजिंग है, बिकॉज यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की गई है कि वो अब इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसके खिलाफ जाकर के रिट याचिका दाखिल करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फैसला सुनाएगा कि यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा जो किया गया है वो सही है या फिर गलत। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।